हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोफेशनल बैंकिंग पर। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में हम द हिंदू में आए हुए डेली वोकैब्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए आज ये डे 12 है, जिसमें मैं आपके साथ द हिंदू के डेली वोकैब्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे इसकी लिंक और पीडीएफ भी डालता रहता हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का जो पहला वर्ड है वो है टेबल्ड। टेबल्ड का क्या मतलब होता है? टेबल्ड का मतलब होता है आप अपनी बात को, अपनी ओपिनियन को किसी के सामने रख रहे हो, उसे टेबल कर रहे हो। टू सजेस्ट समथिंग फॉर डिस्कशन, कोई ऐसी चीज जो आप डिस्कशन के लिए सजेस्ट करते हो। सिनोनिम्स को देखें इसके तो एडेड और इंट्रोड्यूस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो सप्रेस और साइलेंस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सप्रेस मतलब दबाना होता है। ठीक है, सेंटेंस में इसका यूज देखें, द सजेशन वाज टेबल्ड फॉर डिस्कशन एट लेटर डेट। तो जो सजेशन था उसे टेबल किया गया दूसरे किसी दिन के लिए, कि दूसरे किसी दिन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला वर्ड है स्टाक। स्टाक का क्या मतलब होता है? स्टाक का मतलब होता है अनप्लीजेंट और इम्पॉसिबल टू अवॉइड। कोई ऐसी चीज जो बहुत बेकार है, जिसे अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। भाई कोई चीज खराब होती है तो उसको सही करने के लिए आ जाता है ना, कि अवॉइड नहीं कर सकते, ये गड़बड़ है, इसको सही करना है अभी राइट नाउ। तो वो अनप्लीजेंट है या इम्पॉसिबल है, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो इसका सिनोनिम देखें तो वेल फोकस्ड, मतलब आप प्रॉपर फोकस्ड हो उस चीज पे कि भाई वो चीज गड़बड़ है। ठीक है ना, और ब्लंट, इसका सेम ब्लंट का भी मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। चलो एंटोनिम की बात कर लें तो प्लीजेंट है और कंफर्टेबल है। ठीक, आगे देखते हैं। सॉरी, इसका सेंटेंस में यूज देख लें। ही नो ही नाउ फेसेस द स्टार्क रियलिटी ऑफ लाइफ इन प्रिजन। तो उसे अब पता चलेगा इस जिंदगी की असली सच्चाई, ठीक है, जो बहुत बेकार होती है प्रिजन में, मतलब जेल में। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है फ्रॉड। फ्रॉड का क्या मतलब होता है? फ्रॉड का मतलब होता है फिल्ड विद समथिंग अनप्लीजेंट। कोई चीज ऐसी जो बहुत ज्यादा मतलब दुख से भरी हुई है, ठीक, तकलीफ दे रही है कोई चीज, तो वो हो जाएगी फ्रॉड। इसके सिनोनिम को देखें तो चार्ज होना, फिल्ड होना। ठीक है, अनप्लीजेंट वे में, मतलब नेगेटिव वे में इसको कहेंगे। और एंटोनिम की बात करें तो बहुत काम है, बहुत कूल है। ठीक, सेंटेंस में यूज देख लें। शी साउंडेड अ बिट फ्रॉड, मतलब वो बड़ा अजीब सा मतलब बात करती है, दिखती है, बट फ्रॉड मतलब तकलीफ दे, मतलब अनप्लीजेंट वे में बात करती है, अनप्लीजेंट तरीके से बिहेव करती है। तो यहाँ पे सेंटेंस में इसका कुछ ऐसे यूज किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो लाउडेटरी है। लाउडेटरी का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग प्रेज एंड कमेंडेशन। एक्सप्रेसिंग प्रेज एंड कमेंडेशन मतलब प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। ठीक है, कमेंडेशन मतलब होता है तारीफ करना, और कंडेमिनेशन मतलब होता है किसी की आलोचना करना। ठीक, बहुत बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, स्पेलिंग्स में। चलो आगे इसका सिनोनिम देख लें अगर, तो फ्लैटरिंग और प्रेजफुल ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो ह्यूमिलिएटिंग और कंडेमनिंग इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो लाउडेटरी मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी को मतलब प्रेज करना। ठीक है, ये लाउडेटरी का ये मतलब होता है। इसका सेंटेंस में अगर यूज देखें, द न्यूयॉर्क टाइम हैज दिस वेरी लाउडेटरी आर्टिकल अबाउट योर रिटायरमेंट। तो न्यूयॉर्क टाइम ने जो ये आर्टिकल है बहुत ही लाउडेटरी प्रेज तरीके से अपने आर्टिकल में रिप्रेजेंट किया, जो आपका रिटायरमेंट होना था उस पर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है मैंडेट। मैंडेट मतलब क्या होता है? द पावर दैट इज ऑफिशियली गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग स्पेशली आफ्टर दे हैव वॉन एन इलेक्शन। तो कोई ऐसा पावर देना, ठीक है, कि किसी इंसान को, किसी को पावर देना कि भाई आप जो चाहो वो करवा सकते हो लोगों से। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, इलेक्शन जीतने के बाद गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है ना, तो पावर देना, हम लोग गवर्नमेंट को पावर दे रहे होते हैं कि भाई अब आप नियम बनाओ, कानून बनाओ, जो चीज करनी है आपको करो। तो ये होता है मैंडेट करना। ठीक, इसका सिनोनिम देखें तो ऑर्डर और डिक्टेट होता है। इसके एंटोनिम की बात करें तो रिफ्यूजल और रिक्वेस्ट होता है। इसका सेंटेंस में यूज देखें तो द प्रेसिडेंट हैड अ क्लियर मैंडेट टू एंड द वॉर। तो जो प्रेसिडेंट है उसने क्लियरली ये बात कही कि भैया वॉर को खत्म करो, मतलब उसने आदेश दिया, ठीक, किसी को कि भाई वॉर खत्म करो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है रूल। रूल्स का मतलब होता है अ ट्रिक और क्लेवर प्लान, चालबाजी करना, किसी के साथ ट्रिक करना, किसी के साथ चाल चाल करना, साजिश रचना टाइप, तो रीयूज करना होता है। इसका सिनोनिम देखें तो टैक्टिक और मूव हो सकता है। मूव भी होता है ना, कहीं प्लान बनाना होता है। और इसका एंटोनिम देखें तो ऑनेस्टी और फ्रैंकनेस, साथ में फ्रैंक मतलब बहुत ज्यादा घुल मिल के बात करना। और इसका वर्ड सेंटेंस में यूज देखें तो द वॉज हिज स्लो पेस अ कनिंग रूल, मतलब वो जो धीरे चल रहा है या धीरे काम कर रहा है, तो वो कोई कनिंग रूज है। कनिंग मतलब होता है कि कनिंग मतलब ही चालबाजी ही होती है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में होता है। तो कनिंग रूज मतलब कि चालबाज कर चाल चाल कर रहा है, चाल रच रहा है कोई, इसका जो स्लो पेस है वो ऐसा लग रहा है दिखने से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है इम्बिब्ड। इम्बिब्ड का मतलब होता है एब्जॉर्व, एब्जॉर्व समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन। कोई ऐसी चीज को आप मतलब
किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, एब्जॉर्ब करना, ये सारे इम्बिब्ड कहलाएंगे। ठीक है, इसका सिनोनिम देखें तो कंज्यूम करना, एसिमिलेट करना। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और एंटोनिम की बात करें तो एब्सटेन और ड्रॉप कर देना, मतलब छोड़ देना। ठीक, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका सेंटेंस में यूज देखें, शी इम्बिब्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ कॉफी, मतलब उसने कॉफी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब ले लिया, अंतर ग्रहण कर लिया, एब्जॉर्ब कर ली, बहुत ज्यादा कॉफी पी ली उसने। तो यहाँ पे सेंटेंस में कुछ ऐसे यूज किया गया है इसको। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है एनोमली। एनोमली मैंने आपको पढ़ाया है इससे पहले भी, पिछली वीडियो में ये आ चुका है, तो उसको आप जाके देख लेना क्या होता है। वैसे यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है अ थिंग और सिचुएशन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। कोई एक सिचुएशन और थिंग जो आपके एक्सपेक्टेशन से अलग है एकदम, आप जो सोचे थे वो हुआ ही नहीं, कुछ अलग हुआ। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हुआ। तो इसका जो सिनोनिम निकल के आएगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा। और एबनॉर्मेलिटी, है ना, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब होता है कि कुछ नॉर्मल से हटके है, अलग है। ठीक है, और इसका एंटोनिम देखा तो ऑर्डिनरी है, बहुत कॉमन सा है, और यूजुअल है। ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका सेंटेंस में यूज देखें, इफ यू आर अ ब्रीडर ऑफ अ ब्लैक डॉग एंड वन पपी कम्स आउट पिंक, दैट पपी इज एन एनॉमली। तो मैंने ये सेम एग्जांपल लिया है पिछले वाले में भी, इसीलिए लिया कि आपको याद आ सके कि हाँ क्या था उसका मतलब। ठीक, तो अगर आप ब्लैक डॉग के ब्रीडर हो और एक पपी उसमें पिंक निकल के आता, तो ये एबनॉर्मल है ना, कैसे हो सकता है ऐसा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई ऐसा पेमेंट, मनी ट्रांसफर करना जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो कोई पेमेंट करना जिससे कोई मतलब किसी को हार्म कर सकते हो, जैसे होता है कि वो दे देना, सुपारी टाइप देना कि किसी को जाके मार दो या डैमेज कर दो, कुछ गड़बड़ कर दो उनका, तो ये रेस्टिट्यूशन कहते हैं उसको। ठीक, इसका सिनोनिम देखो तो पेमेंट करना, कंपनसेशन करना, और एंटोनिम देखेगा तो डिसओविंग करना और डिनायल, मतलब मना कर देना, उस चीज को नहीं करना। ठीक, चलो इसका जो सेंटेंस में यूज है, ही वॉज ऑर्डर टू पे 6,000 यूरो इन रेस्टिट्यूशन। उसे रेस्टिट्यूशन में के उस पे कहा गया कि आपको 6,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक, इस चीज के लिए, इस काम को करने के लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है मिराइड। मिराइड का मतलब होता है अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। कोई चीज असंख्य है, कोई चीज बहुत ज्यादा है, मतलब काउंट नहीं कर सकते आप, ऐसा है वो चीज, है ना, तो मिराइड होगा वो। सिनोनिम देखें तो काउंटलेस है, इनफाइनाइट है, और एंटोनिम देखें तो बाउंडेड है, लिमिटेड है। ठीक, सेंटेंस में इसका यूज देखें अगर, देयर वेर अ myriad ऑफ रीजंस टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम क्लास। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन है कि क्लास से कैसे, क्यों ब्रेक लेना है मुझे, क्यों मैंने ब्रेक लिया या क्यों मुझे लेना है ब्रेक। ठीक, इसका सेंटेंस में ऐसा यूज था। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है बटरेस्ट। बटरेस्ट का क्या मतलब होता है? बटरेस्ट होता है गिव सपोर्ट टू समथिंग और समवन, किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करना किसी भी टर्म में, चाहे फिजिकली हो चाहे वो फाइनेंशियली हो। ठीक है, इसका बटरेस्ट कहेंगे इसको। इसका सिनोनिम देखें तो सपोर्ट करना, रीइंफोर्समेंट करना। एंटोनिम्स की बात करें तो अंडरमाइन करना, वीकन करना, किसी को सपोर्ट ना देना, उसको और कमजोर कर देना। और सेंटेंस में यूज देखें, द मदर हैड ऑलवेज बीन द बटरेस्ट ऑफ आवर फैमिली। तो जो मदर है हमारी, वो हमेशा बटरेस होती है, मतलब सपोर्टर होती है हमारी फैमिली की, हमेशा हम सपोर्ट, फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करती रहती हैं। ठीक है, फादर भी होते हैं, मदर को यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अभी तो फिलहाल इतना ही। मैं दो वर्ड लिखा हूँ, स्टार्क और मैंडेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में आ भी चुके हैं और आ भी रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। तो ये वर्ड है, इसके आप अगर कोशिश करना तो एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, बस आप बताओ। अगर कोशिश करो सेंटेंस बना सकते हो तो एक सेंटेंस बनाओ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके बार बार। ठीक है, जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको ये वर्ड याद रहेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये चैनल हमारा एक्टिव नहीं है, ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है, आप इसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ और लिंक दोनों डालता रहता हूँ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।